कांग्रेस ने सम्मानपूर्वक मना कर दिया है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। बातचीत करेंगे खासतौर पर राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के दुष्यंत गौतम जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से कांग्रेस ने ऐन वक्त पर ही मना कर दिया, क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का असली चेहरा है। पहले वो कह रहे थे निमंत्रण नहीं आएगा, निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे। अब निमंत्रण भी आ गया, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के मंदिर में इतनी अड़चने लगाई हैं कि आपने देखा होगा, जो अड़चने आजादी से पहले, आजादी के बाद भी किसी ने नहीं लगाई। राम पैदा ही नहीं हुए, काल्पनिक है, राम रावण का युद्ध ही नहीं हुआ, और रामायण भी एक उपन्यास है, इनके कोई तथ्य नहीं। इस प्रकार के आरोप आज तक कोई भी उन पे नहीं लगा पाया। 500 वर्ष के संघर्ष में अनेकों लोगों ने शहादत दी, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इसलिए ही इनकार किया है कि उनका मुंह नहीं पड़ता। उन्होंने उससे पहले अपना वकील भी खड़े किए, वकीलों के द्वारा उसको रोकने का भी काम किया। तो मुझे लगता है कि भाई भगवान राम उनको सुबुद्धि देंगे, अकल देंगे। कहीं ना कहीं ये तो भगवान राम की श्रद्धा से ही देश चलने वाला है, सनातन धर्म के द्वारा चलने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से इंडिया अलायंस लगातार सनातन पे आक्रमण कर रहा है, जिस प्रकार के गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उनके जो उनके साथ में वरिष्ठ नेता हैं रमेश, वो तो कहते हैं कि मंदिर से अच्छे शौचालय होते हैं, शौचालयों में अच्छा रहता है। इससे तो ऐसे बयान वाले लोग जो कहते हैं मंदिरों में तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जिनकी हिम्मत और धर्म के लिए नहीं पड़ती है कभी भी, आज भी वो ज्ञान बांटने का कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के बजाय हॉस्पिटल खोल देते, कुछ और खोल देते। तो मुझे लगता है कि जो उनकी खीज है, जो हीन भावना है उनकी, उसके कारण से उन्होंने नकारा है, और मुझे लगता है कि वो इस लायक भी नहीं है कि राम मंदिर में जा सके। आपने इंडी गठबंधन की बात की। आरजेडी और जेडीयू का अभी तक कह सकते हैं स्टैंड इस पूरे मसले पर शामिल होंगे नहीं होंगे, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये सियासी तौर पर इस पूरे निमंत्रण को देखा जा रहा है? आपने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब चुनावों के मद्देनजर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। देखिएगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो नकार इसलिए रहे हैं कि उनको अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, जाना इसलिए चाहते हैं कि सनातन मजबूत हो गया है, सनातन की अपनी पृष्ठभूमि बढ़ गई है, आज देश सनातन की ओर भाग रहा है। आज देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी जी का वर्चस्व स्थापित हो गया है। इसलिए उनकी निगाह खाली जाना ना आना वोट बैंक पे आधारित करता है। आपने देखा होगा, इंडिया अलायंस का देखा होगा, कहीं महिला के साथ में कत्ल हो जाए, बलात्कार हो जाता है तो उसकी जाति देखते हैं, फिर धर्म देखते हैं, फिर करने वाले की जाति और धर्म देखते हैं, फिर प्रांत देखते हैं, किसकी सरकार है। अपना घाटा नफा देखकर उनको महिलाओं के उत्पीड़न की याद आती है। ऐसे ही इसी के अंदर है, हर चीज में राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राम आस्था के केंद्र हैं, सभी को जाकर क्षमा याचना का भी केंद्र है। भगवान राम क्षमा भी मांग सकते हैं, सुबुद्धि भी मांग सकते हैं, और आगे उस प्रकार से पढ़ भी सकते हैं। दुष्यंत जी, इन्हीं सब के बीच में, यानी सियासी जो उहापोह है, उसी के बीच में कई बार राम के को लेकर के बहुत सारे विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है मांस खाते थे, कोई कह रहा है नहीं खाते थे। तो ऐसे जो बयानों की एक तरह से कह सकते हैं बाढ़ सी आई हुई है, खासकर तब जब 22 जनवरी का वक्त लगातार करीब आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसे साफ साफ दर्शाता है कि जिन लोगों की मानसिकता दूषित है, वो नेगेटिव बातों को निकालने के। आखिर किसने कहा आपको भगवान राम क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे? आप और भगवानों के नाम में भी पूछो, मालूम करो ना। आप कहते हैं राम की जगह ये बनाना चाहिए, मंदिर की जगह ये अच्छा बना देते। आपने कभी मस्जिद के लिए कहा है आपने कि मस्जिद की बजाय ये अच्छा कर देते? उसके लिए किसी के लिए भी ज्ञान नहीं है उनके पास में, खाली सनातन धर्म के लिए ही ज्ञान है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सियासी नफा नुकसान को लेकर के इस पूरे मामले को टटोला जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोक दास के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।